नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन की जो आउटलाइन है, कठिन वर्ड की आउटलाइन, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। डिक्टेशन की जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। देश में हर साल 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। गौरतलब है कि भारत लंबे समय से विश्व में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों का देश बना हुआ है। हालांकि कुपोषण के स्तर को कम करने में कुछ प्रगति भी हुई है। गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों का अनुपात वर्ष 2005-6 में 48% से घटकर वर्ष 2015-16 में 38.4% हो गया। इस अवधि में अल्प वजन के शिकार बच्चों का प्रतिशत 42.5% से घटकर 35.7% हो गया। साथ ही शिशुओं में एनीमिया की स्थिति 69.5% घटकर 58.5% है, तो बिहार में यह 48.3% है। कुशल प्रबंधन वाले राज्यों केरल, गोवा, मेघालय, तमिलनाडु एवं मिजोरम आदि में स्थिति बेहतर है। जिन राज्यों में परिवार नियोजन, जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों आदि की सरकारों द्वारा अनदेखी की जाती है, उन्हीं राज्यों में कुपोषण की समस्या सबसे ज़्यादा विकट है। सवाल है कि हम भूख का इलाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखा जाए तो भारत में न तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी है और न ही वित्तीय संसाधनों की कमी है, तो केवल प्राथमिकता की। भारत में कुपोषण और खाद्य सुरक्षा को लेकर अभी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन व्यवस्थागत और प्रक्रियात्मक विसंगतियों और भ्रष्टाचार की वजह से ये बेअसर साबित हो रही है। भूख से बचाव यानी खाद्य सुरक्षा की अवधारणा एक बुनियादी अधिकार है, जिसके तहत सभी को पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन उनकी ज़रूरत के हिसाब से समय पर और गरिमामय तरीके से उपलब्ध करना किसी भी सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए। निःसंदेह यदि बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, तो एक निष्कर्ष यह भी है कि उनकी माताओं का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। गरीबी, अशिक्षा एवं अज्ञानता के चलते गर्भावस्था के दौरान जरूरी खान पान न मिल पाना कुपोषण की एक श्रृंखला को जन्म देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में भोजन का अधिकार भी सम्मिलित है। कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सभी योजनाओं में समन्वय बेहद जरूरी है। उम्मीद कर सकते हैं कि कुपोषण से चौतरफा लड़ाई में उतरी मोदी सरकार अपने लक्ष्य को समय पर हासिल कर लेगी। सरकार के पोषण अभियान से कुपोषण मुक्त भारत का सपना साकार होगा। पैरा शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिससे सभी जुड़े हैं। प्रत्येक पीढ़ी भावी पीढ़ी को अपने से अधिक सुरक्षित और संपन्न भविष्य प्रदान करने के लिए हर प्रकार का उद्यम करती है। प्रगति और विकास इसी मानवीय अपेक्षा और अभिलाषा को पूरा करने के लिए पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नीतियों और परियोजनाओं के स्वरूप में निर्धारित होते हैं। इन नीतियों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शिक्षित और कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता होती है, जिन्हें शिक्षा व्यवस्था तैयार करती है। किसी भी
राष्ट्र की प्रगति, आर्थिक संपन्नता और सुरक्षा का आधार उसकी शिक्षा व्यवस्था की सतर्कता, गुणवत्ता, गतिशीलता और हर प्रकार के परिवर्तन के सार तत्व को अपने में समाहित कर सकने की क्षमता पर निर्भर करता है। विराम। इसी को ध्यान में रखकर पिछले वर्षों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए एक के बाद एक 2 समितियों गठित की गई। विराम। इन दोनों समितियों ने अनेक स्थानों, संस्थाओं का भ्रमण किया, विशेषज्ञों तथा संस्थाओं को आमंत्रित किया, उनसे चर्चा की, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और अपने प्रश्न पूछे। विराम। देश के सभी पंचायतों, व्यक्तियों, अध्यापकों, प्राध्यापकों को भी कहा गया कि वे अपनी राय दें। विराम। इस अप्रत्याशित राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श का नई शिक्षा नीति के रूप में अद्भुत परिणाम सामने आया। विराम। संस्थाओं में और जमीनी स्तर पर जो समस्याएं दशकों से उपस्थित रही हैं, उनकी बेबाक जानकारी समितियों को मिली। विराम। उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि स्थानीयता में सोचे गए और व्यावहारिक अनुभव के बाद प्रस्तुत किए गए अनेक समाधान आँख खोलने वाले थे। विराम। लोग कितनी गहराई से शिक्षा में रुचि लेते हैं, यह सामने आया। विराम। इससे न केवल नीति निर्माताओं की समझ बढ़ी, बल्कि यह भी अनुमान लगाना सहज हुआ कि नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग देने के लिए समाज कितना उत्सुक है। विराम। पैरा। शिक्षा से हर वर्ग की अपेक्षाएं हैं। विराम। हर वर्ग की अच्छे स्कूल में अच्छी गुणवत्ता वाली और कौशल सिखाने वाली शिक्षा चाहिए। विराम। उन्हें ऐसी शिक्षा चाहिए जो जीविकोपार्जन के लिए दर दर भटकाए नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में आत्मविश्वास भर दे। विराम। सामान्य जन शिक्षा से अपेक्षा करते हैं कि वह उनके बच्चों को चरित्रवान बनाए। विराम। वे भारतीयता से विमुख न हो। विराम। अपनी संस्कृति, विरासत और परंपरा से परिचित हो। विराम। लोग चाहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों से बच्चों का परिचय अवश्य ही कराया जाना चाहिए। विराम। नैतिकता और मानवीय मूल्यों तथा संवैधानिक अपेक्षाओं से बच्चों को परिचित कराने पर भी हर तरफ से सुझाव आए। विराम। इसका उत्तरदायित्व व्यवस्था, सरकार, समाज और खासकर अध्यापकों को स्वीकार करना होगा। विराम। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं नीति में आनी चाहिए। विराम। बच्चों पर पाठ्यक्रम के बोझ की चर्चा प्रमुखता से हुई। विराम। खेलों पर लगातार कम होते ध्यान से भी समितियों के सदस्यों को परिचित कराया गया। विराम। यह भी उभरा कि कक्षा के बाहर की गतिविधियां लगातार घटती जा रही हैं। विराम। बच्चों पर बस्ते के बोझ से अधिकांश माता पिता भी त्रस्त थे। विराम। होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क को लेकर अनेक सुझाव आए। विराम। यहाँ पर सभी सुझावों की ओर इंगित करना संभव नहीं होगा, मगर 2020 की शिक्षा नीति अनेक ऐसे सुझाव लेकर आई हैं जिनका क्रियान्वयन भारत की शिक्षा का पूरा परिदृश्य बदल सकता है। विराम। अब रास्ते बस्ते का बोझ कम होगा। विराम। परीक्षा पद्धति बदल जाएगी। विराम। अंकों की दौड़ को लेकर जो तनाव सारे देश में फैल जाता था, उसे कम करने की समस्तुति की गई है। विराम। इससे परीक्षा का भय कम होगा। विराम। जो पढ़ा सीखा है उसको रट लेने की आवश्यकता अब नहीं होगी, बल्कि उसे समझना होगा और यह सीखना होगा कि उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। विराम। उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है जिसका उपयोग बच्चे उसे प्राप्त करते समय ही जान न लें। विराम। मूल्यांकन को लेकर जो विशेष समस्तुतियाँ की गई हैं
वे कोचिंग संस्थानों से बच्चों और उनके पालकों को मुक्ति दिलाने की क्षमता रखती हैं। विराम। अध्यापकों की क्षमताओं पर शिक्षा की गुणवत्ता निर्भर करती है। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 10 मिनट की। इसमें 1000 वर्ड है, 1000 शब्द टोटल हैं। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। आप सभी इसे लिखते शानदार तरीके से लिखें, अच्छे से सुन के लिखें, शांत माहौल में लिखें और कम से कम गलतियां करते हुए ट्रांसक्राइब करें और पीडीएफ से जरूर मिलान करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहाँ जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।